वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में, किस क्लास में? मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने पिछले दिनों चल रहे एक्सरसाइज नंबर 3.5 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन बाकी रह गया है। तो आइए स्टेट हम लोग इस 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर कितना है? 3.5। हमारा एक्सरसाइज कितना है? 3.5। 3.5 में कुल क्वेश्चन नंबर 4 के कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं? पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। मतलब अगर वो कंसिस्टेंट, वो भी डिपेंडेंट नहीं, सिंगल सॉल्यूशन रखता हो, अविरोधी हो, तो हमको उसको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक हॉस्टल है जिसका मंथली खर्च फिक्स्ड है कि जो बच्चा यहाँ एडमिशन लिया है या आएगा उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया और उसके अलावा बच्चा कितना दिन उसमें खाना खाया है, उससे उसका पैसा बढ़ेगा। फिक्स किराया जो रेंट है वो सबको लगना है, जितना दिन खाएगा उतना दिन का पैसा बढ़ता चला जाएगा। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है ना, तो ए के लिए, किसके लिए? ए के लिए 20 दिन का भोजन या 20 दिन के भोजन समेत हमको क्वेश्चन में मालूम क्या करना है? नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना नियत व्यय इज इक्वल टू x तथा प्रतिदिन भोजन इज इक्वल्स टू y। मान लेते हैं कि प्रतिदिन भोजन का खर्च क्या है? y है और नियत व्यय x है। अब a के लिए 20 दिनों का भोजन, a के लिए 20 दिन का भोजन, तो यह पहले फिक्स चार्ज जो इसको लगना है x प्लस 20y इज इक्वल्स टू कितना रुपया उसको लगना है? 20 दिन के भोजन करता है तो 1000 रुपया उसको देना पड़ता है, 1000 रुपीज देना पड़ रहा है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, और दूसरे किसके लिए? बी के लिए जो 26 दिन खाता है। अब बी के लिए 26 दिन के भोजन समेत, भोजन समेत देखिए क्या होता है 26 दिन के भोजन समेत x प्लस 26y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1180 रुपये। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। यहाँ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 है। b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 20 बाई 26 कट करके 10/13 है। मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। एकल हल, एकल हल है। क्या है? एकल हल के लिए, एकल हल के लिए ये क्या हो जाएगा कि यहां पे हम निकालेंगे कौन विधि का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि का। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक अलग विधि बताने जा रहे हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलनात्मक विधि।
क्या है? तुलनात्मक विधि, क्योंकि शायद इसके बाद हम लोगों को न पढ़ने को मिले। तो तुलनात्मक विधि हम एक ऐसे विधि को कहते हैं जिसमें दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल मान को, क्या चीज को? किसी एक वेरिएबल मान को दोनों इक्वेशन से बराबर करते हैं और तुलना करके हम दूसरे वेरिएबल का, दूसरे चर मान का मान ज्ञात करने हैं। जैसे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20y प्लस 1000 माइनस 20y, कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 20y। ये समीकरण 1 से हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से, बाकी दूसरा कोई मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये नया सिखाना है इसलिए हम बता रहे हैं। समीकरण 2 से x इज इक्वल टू 1180 माइनस 26y, यह दूसरा हो रहा है। यह x का मान है और यहाँ पे भी x का मान है, तो तुलना करने पर क्या लिखेंगे? इसी के लिए तुलनात्मक विधि कहते हैं। तुलना करने पर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 20y इज इक्वल्स टू 1180 माइनस 26y। अब हम अगर इसको इधर लाते हैं, 26y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000, ठीक है। अब इसको अगर हम घटा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? 6y इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180/6, 6 × 18, मतलब प्रतिदिन किराया y इज इक्वल्स टू हमको कितना रुपये पे करना पड़ता है खाने का? 30 रुपया। और फिक्स किराया है ना, नियत किराया, इन दोनों में से किसी भी मालूम कर सकते हैं। नियत व्यय इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं दोनों में से, 1000 माइनस 20y, दैट इज 1000 माइनस 20 इंटू 30, दैट इज 1000 माइनस 2 × 600, यह हमारा हो जाता है 400। क्या हो जाता है? नियत व्यय 400 और प्रतिदिन खाने का कितना लग रहा है? 30 रुपया। यही दोनों हमारा आंसर होता है। चलिए अब हम एक अलग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। माना भिन्न x/y है। क्वेश्चन नंबर 2, माना भिन्न x/y हो जाती है। क्या ले लेते हैं हम? भिन्न को x/y ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, माना भिन्न x/y है। अब पहली स्थिति में तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसे हम करते हैं तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है? 3x माइनस 3। यह इक्वेशन 1 हो गया। तथा और दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है? दूसरे स्थिति में क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब x/y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x, या y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8। यह इक्वेशन 2 आ जाता है। तुलना करने पर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। क्या लिखेंगे?
तुलना करने पर, यही बहुत आसान मेथड है, हमने शुरुआत में सिखाया था तुलनात्मक विधि, वही से आज हम लोग बना रहे हैं। चूंकि किताब में नहीं दिए हुए इसीलिए इस मेथड का आज हम लोग लास्ट डे इस्तेमाल कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलना करने पर 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8। अब हम इसे लाते हैं इधर, ये क्या हो जाता है 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, x इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 5। अब y इज इक्वल्स टू, तथा y इज इक्वल टू, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, 3x माइनस 3 दैट इज 3 इंटू 5 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। यह y हमारा कितना हो जाता है 12। अब भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा हो जाएगा x बाई वाई दैट इज x का मान यहाँ पे हमको आ गया है 5/12। ठीक है, नोट किया जाए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, यश को एक टेस्ट में 40 अंक मिलते हैं। जब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है। माना सही उत्तर की संख्या, माना सही उत्तर की संख्या इज इक्वल्स टू x तथा गलत उत्तर की संख्या इज इक्वल्स टू y है। मान लेते हैं कि सही उत्तर की संख्या क्या है x है और गलत उत्तर की संख्या y है। तो ऐसे कंडीशन में कितना, सही जवाब के लिए 3 अंक मिलते हैं। पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में 3 सही जवाब के लिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 40। कितना हो जाता है 40 हो जाता है। और इस तरह से y इज इक्वल्स टू उधर ले जाते हैं 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू y, यह इक्वेशन 1 आ जाता है। दूसरे इक्वेशन की हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में, किसमें, दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है, अगर उसे यदि सही उत्तर के 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के 2 अंक कटते, मतलब सही उत्तर के 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, तो इसको 50 नंबर मिल जाता। कितना नंबर मिल जाता, 50 नंबर मिल जाता। अब इस कंडीशन में यहां अगर हम 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यह 50 हो जाता है, यह 2 से काटते हैं 25 हो गया। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 या 2x माइनस 25 इज इक्वल्स टू वाई, यह इक्वेशन हमारा 2 हो जाता है। फिर हम लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ऐसे भी बनाया जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ये वाला मेथड तुलनात्मक विधि है ना, कंपेयरिंग मेथड, इससे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। 3x माइनस 40 कितना हो जाएगा, 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25। यहाँ पे हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15। ये सही जवाब है ना, सही प्रश्न वाली संख्या। पहली स्थिति में सही उत्तर वाली संख्या कितनी है, x है। तथा क्या लिखेंगे, तथा y इज इक्वल्स टू, अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो कोई भी इक्वेशन में हम डाल देंगे, इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, हम दोनों में y निकल जाएगा। 3x माइनस 40, 3x माइनस 40 दैट इज 3 इंटू 15 माइनस 40, 15 45 माइनस 40, यह कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, गलत जवाब वाले आंसर की संख्या कितनी हो जाती है, 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में के प्रश्न क्या लिखेंगे, टेस्ट के प्रश्न, के
प्रश्न इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा कितना हो गया 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 प्रश्न थे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे, इसे हम लोगों ने बना लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 के बाद किस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, यहाँ पे दो प्लेस दिए गए हैं जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। कितने दूरी पर हैं 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। तो आइए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए और बी है, बीच की दूरी 100 है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। अब यहां से एक कार चल देती है और दूसरी कार यहां से चल देती है, तो ये दोनों आकर के 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कितने देर के बाद मिलते हैं 5 घंटे के बाद। फिर आगे इसी में कहा जा रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। और अगरचे ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ चल देती है तो ये दोनों 1 घंटे में ही मिल जाती है। आगे क्या कहा जा रहा है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। माना पहली कार की चाल इज इक्वल टू एक्स तथा दूसरी कार की चाल इज इक्वल्स टू वाई। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, एक ही तरफ दोनों जा रहा है ना, तो यहां से यह जो उसको छूने जा रहा है 5 घंटे में मिलते हैं। पहली स्थिति में 5 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में मिलते हैं 5 घंटे में मिलते हैं, मतलब 5x प्लस या 5x माइनस 5y, 5x माइनस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5y। इसकी गति y है और इसकी गति x है, तो इसका 5x जो हो जाएगा 5 घंटे की दूरी जो हो जाएगी, ये 100 मीटर पहले से चल चुका है और 5 घंटे की दूरी है ना। अब इस तरह से अगर हम यहां से 5 कॉमन लेते हैं पूरे में से तो 5x इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 20 प्लस y, ये 5 से कट जाता है 5, x इज इक्वल्स टू हो जाता है 20 प्लस y, इक्वेशन 1। दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, तथा दूसरी स्थिति में अपोजिट डायरेक्शन जाने में 1 घंटे में ही मिलती है। कितने घंटे में मिलते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में मिलते हैं, है ना। तो 5x क्या हो जाएगा 1x, एक ही घंटे मिलते हैं ना, 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, या x इज इक्वल्स टू यहां से निकालेंगे, यहां भी हम x निकाले हुए हैं, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस y, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम कर लेंगे, दोनों में x हमको निकालना है, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 100 माइनस y। अब यहां से उधर जाएगा y प्लस y 100 माइनस 20, 2y इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 80 बाई 2, 2 40, y कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई, या यहाँ से निकाल सकते थे x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई, 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। अब दोनों गाड़ी की कारें क्या मालूम करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दोनों कारों की चाल, दोनों
कारों की चाल इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, कितना कितना 60 किलोमीटर पर आवर, तथा 60,40 कितना 40 और 60 किलोमीटर पर आवर होगा दोनों की चाल। हम ये इक्वेशन आपको बता दे रहे हैं, आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हमने तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल किया है क्योंकि पिछले 4 एक्सरसाइज में हमको तुलनात्मक विधि पढ़ाने का मौका नहीं मिला, सिखाने का मौका मिला, इसलिए वो हम सिखा रहे हैं। बाकी आप इसे चाहें तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है किसी भी विधि का उपयोग करके बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। माना लंबाई x है तथा चौड़ाई y। क्या लिखेंगे? माना लंबाई इज इक्वल टू x तथा चौड़ाई इज इक्वल टू y है पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में क्या कहा जा रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितना कम कर दी जाए? 5 इकाई। x माइनस 5 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई ना होता है, क्षेत्रफल कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, y प्लस 3। तो यह जो हो जाता है पुराना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, -9 कर देंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह xy हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9। xy से xy कट गया, ये अगर उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 3x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 9 प्लस 15। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5y प्लस 6/3। यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। तथा जब इतना कर लेंगे तो इसी के बाद में इससे हमको दूसरा इक्वेशन मिलता है। दूसरे इक्वेशन के लिए हमको क्या दिए हुए है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, है ना, तथा दोनों को 3 और 2 बढ़ाना है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तथा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, तो नया क्षेत्रफल जो हो जाएगा 67 बढ़ जाता है, 67 प्लस xy। यह मल्टीप्लाई करते हैं x y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 67 प्लस xy। xy से xy कट जाता है, यह जो हो जाता है x हम यहाँ पे निकाले हैं 2x इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6 माइनस 3y। x इज इक्वल्स टू जो आ जाता है 61 माइनस 3y/2। यह इक्वेशन 2 हो जाता है। दोनों तरफ तुलना करने पर क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। एक नया मेथड भी आज हम लोगों ने सीख लिया है ना। तुलना करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5y प्लस 6/3 इज इक्वल्स टू 61 माइनस 3y/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10y, कितना हो जाता है? 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 61 तिहाई 3 6 तिहाई 18 माइनस 9y। ये इधर आ जाता है 10y प्लस 19y 183 प्लस 12। यह हो जाता है 19y इज इक्वल्स टू 195, y इज इक्वल्स टू 2 3 5 8 1 9 19 5 95 19 10 के 190
5y प्लस 6 है प्लस 12, यहाँ आकर के -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 7 1। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा 171/9, यह 9 टाइम्स में जाएगा, कितने बार में जाएगा 9। y इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 9 मीटर। अब यहाँ से x इक्वल्स टू निकल जाता है, x इक्वल्स टू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस 6/3, 5y प्लस 6/3, तो 5 इंटू 9 प्लस 6/3, 5 9 45 प्लस 6 45 और 6 51/3, यह हो जाता है 17। हमारा माप जो हो जाता है 17 मीटर और 9 मीटर, यही हमारा दोनों आंसर हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की विमाएँ लंबाई और चौड़ाई 17 मीटर और 9 मीटर आता है। इस तरह से आप लोग इसे नोट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियो बनाने में एफर्ट लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। गर्मी की छुट्टी का दिन चल रहा है, सबको कुछ ना कुछ होमवर्क चाहिए है, और हम होमवर्क कंप्लीट करा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करा के रहेंगे। ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।